हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विन चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अश्विन सर। आज से इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल साइंस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे नॉलेज सीरीज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक पे हम हर एक वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर सोशल साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे आज के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी और उनसे जुड़े हुए जो भी मूवमेंट थे उनकी लाइफ में, जो मेजर मूवमेंट उन्होंने किए हैं महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में, तो उन मूवमेंट्स को आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो बॉर्न जो है महात्मा गांधी का जो जन्म है हम वो देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1869। सबसे पहले जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869, लगभग ये सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में, अगर तो वेन टू लंदन, वो लंदन पढ़ाई करने के लिए कब गए, तो 4 सितंबर 1888, 4 सितंबर 1888 में वो लंदन पढ़ाई करने के लिए गए। वो इंडिया में जब लौटे अफ्रीका से, महात्मा गांधी इंग्लैंड से अफ्रीका पहुँचे थे। ब्लैक्स को जो ऑपरेस कर रहे थे वाइट्स, वहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी वकालत करने के लिए वो वहाँ पर अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में उन्होंने ब्लैक्स को सपोर्ट किया। उसके बाद वो इंडिया लौटे वापस 9 जनवरी 1915 में, 1915 में। उसके बाद चंपारण मूवमेंट जो है वो फर्स्ट मूवमेंट माना जाता है गांधी जी का 1917 के अंदर। 1917 में बिहार के अंदर चंपारण नामक जो जगह है वहाँ पर जो है जमींदार अंग्रेज़ों के कहने पे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती, इंडिगो की कल्टीवेशन करवा रहे थे। तो गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, किसानों का उन्होंने सपोर्ट किया। लोग जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपी जा रही थी। इस तरीके से गांधी जी ने उनका विरोध किया, आंदोलन किया और गांधी जी इसमें सक्सेस भी हुए और यहाँ से कई किसानों को मुक्त कर दिया गया उस तरीके से इंडिगो की कल्टीवेशन से। तो चंपारण मूवमेंट जो है 1917 में एक मेन और फर्स्ट मूवमेंट माना जाता है गांधी जी का। इसके बाद आता है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक जगह जो है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों को ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे। सूखा पड़ने के बावजूद भी टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था। जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे किसान, उनको ज़बरदस्ती बंदी बना कर जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी लीडरशिप की किसानों की, और इस तरीके से मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ और कई किसानों को जेल से रिहा कर दिया गया खेड़ा मूवमेंट के अंदर 1918 में। उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो टर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वहाँ के खलीफा की जो ताकत है, जो पावर्स है, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू कम कर दी गई थी। इसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो इसका ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। गांधी जी को लगा कि ये अच्छा मौका है देश के हिंदू और मुसलमान को एक करने का, और क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को एक हुए बिना आज़ादी जो पाना है वो पॉसिबल नहीं लग रहा था। और इस तरीके से एक मौका मिला खिलाफत आंदोलन में, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के जो 2 भाई है इसकी लीडरशिप कर रहे थे। इनका साथ दिया गांधी जी ने, और गांधी जी ने इस तरीके से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी 1920 में। 1919 से लेकर 1922 तक चला। 1920 के आसपास खिलाफत मूवमेंट जो है वो देश में और बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। इसमें गांधी जी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। जितने भी मुस्लिम कैटेगरी के या जो लोग या अलग अलग जो लीग से जुड़े हुए, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग थे, वो गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। और इस तरीके से फिर उसी साल जो है वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई गांधी जी की लीडरशिप में। इस तरीके से 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का ये मतलब था कि गांधी जी को ये पता था कि बिना इंडियंस के कॉरपोरेशन के, बिना इंडियन के सपोर्ट के ये अंग्रेज़ जो है राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अंग्रेज़ जो शासन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडियंस के सपोर्ट से कर रहे हैं। तो इंडियंस को अपना सपोर्ट हटाना पड़ेगा शासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो नॉन कॉरपोरेशन मतलब उनका साथ नहीं देना है।
इसमें असहयोग आंदोलन अपन बोल सकते हैं हिंदी में इसको, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में गांधी जी ने किया था। इसमें कई जो गांधी जी के कहने पर, आह्वान पर कई सरकारी जो नौकरी में थे लोग, जो सरकारी स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेसर वगैरह इधर उधर जितने भी सिविल सर्विस वगैरह में थे, वो बहुत सारे लोग वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को छोड़ कर, कॉलेज वगैरह स्कूलों को छोड़ कर गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। तो इस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन जो है मूवमेंट सक्सेस हुआ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ और गांधी जी को इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। इसके बाद जो आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में बोले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में के आसपास लगभग स्टार्ट हुआ। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मोटिव ये था कि अंग्रेज़ों के थ्रू, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो कानून बनाए गए थे, जो ऐसे कानून बनाए गए थे जो किसी काम के नहीं, बेकार और ज़बरदस्ती ऑपरेस करने के लिए, इंडियंस को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाए गए थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों को तोड़ना और उसका विरोध करना, इसमें गांधी जी का उद्देश्य रहा मेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर 1930। इसी में जो फेमस दांडी मार्च है वो भी हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच। 24 दिनों की जो यात्रा थी, ये 24 डेज़ की जो ये यात्रा थी, 24 दिनों की, वो गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ तय की थी, जो कि लगभग 240 मील की यात्रा साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से लेकर दांडी नामक जो गांव था, जो समुद्र किनारे पे गुजरात में था, 24 दिनों तक ये यात्रा की। 10 मील रोज़ाना ये लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो पैदल चले, और फिर इस तरीके से वहाँ पर दांडी में पहुंचकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक किया, नमक कानून को अपने हाथों से, नमक हाथ में लेकर बनाकर इस कानून को तोड़ा। तो इस तरीके से जो है सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई 1930 में। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में ये चला। 78 फॉलोअर्स के साथ 240 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक के बीच में दांडी मार्च हुआ, जिसमें नमक कानून को, सॉल्ट जो टैक्स लॉ है, उसको तोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आता है उनका अगला नेक्स्ट मूवमेंट, अनटचेबल मूवमेंट जो है 1933 में हुआ। इसमें जो छुआछूत से जो दलित जो है वो परेशान थे, दलित जो कैटेगरी थी, दलित मूवमेंट भी बोल सकते हैं इसको, दलित मूवमेंट जो है वो दलित लोगों के लिए, जिनको अछूत माना जाता था समाज में, उनके उत्थान के लिए 1933 में गांधी जी ने इस तरीके से दलित मूवमेंट की शुरुआत करी। इसमें गांधी जी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। छुआछूत को लगभग देश से लगभग 90% तक ख़त्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं इस तरीके से छुआछूत विरोधी जो है मंचों की स्थापना हुई, और इस तरीके से ये मूवमेंट भी जो है, अनटचेबल जो मूवमेंट है या दलित मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट, और लास्ट जो मूवमेंट है बट नॉट लिस्ट, क्योंकि इसी मूवमेंट की वजह से जो है इंडिया को आज़ादी मिली। कहीं ना कहीं 1942 में जो स्टार्ट हुआ, सक्सेस जो मिली 1947 में, और इसी में जो गांधी जी का जो फेमस स्लोगन आया था, डू और डाई का, करो या मरो का, वो गांधी जी ने दिया था। 1942 का जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसमें गांधी जी के आह्वान पर सभी जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हुआ। लोगों ने जेल में गिरफ्तारियाँ दे देकर जेलों को भरना स्टार्ट किया। अंग्रेज़ों के पास जगह नहीं रही जेलों में इंडियंस को रखने की, भारतीयों को रखने की, जो भी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको रखने की। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 2-4 सालों में अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए भारत के सामने, भारत के आंदोलन और गांधी जी के सामने, और उन्होंने कई भारतियों को कहीं सौंपने के लिए तैयारी कर ली।
तो इस तरीके से जो गांधी जी के मेन जो मेजर मूवमेंट्स हैं, मेन जो कुछ डेट्स थी जो कि आपकी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में या आप किसी भी स्कूल या 10th 12th की क्लास में या तो फिर आप अलग अलग तरीके की कॉलेज लेवल पे जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो हम हर वीडियो लेक्चर में बनाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम किसी और एक नए टॉपिक के साथ जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड होगा उसमें हम कुछ एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए जो है गुड बाय एंड थैंक